ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 26 मार्च 2024। वरदान है समय प्रमाण, स्वयं को चक्कर चेंज करने वाले, सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। हम सभी आत्माएं हैं, कर्म क्षेत्र पर, स्थूल वतन पर पाठ कर रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। साथ में भगवान भी हमारे साथ में है, कर्म करने का ज्ञान भी है। ये सभी होने के बावजूद भी सदा हमारे जिंदगी में विजय नहीं होता है। चाहते तो हैं कि हम सदा विजयी बने, उसके आधार पर श्रेष्ठ आत्मा भी बने, लेकिन होता नहीं है। उसका कारण अलग अलग रहता है। जैसे बाबा हर रोज जो मुरली में कहते हैं, उसके अनुसार धारणा नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने को चेक करें। बाबा कहते हैं जो भी कर्म करना है अपने को आत्मा समझकर कर्म करो। लेकिन हमको कितना स्मृति रहता है कि मैं आत्मा हूं। राज्यों के टाइम पर, कॉमेडी के टाइम से, मन से या मुख से हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। लेकिन जब कर्म क्षेत्र पर आते हैं, क्या तब उस समय वो स्मृति रहता है? वो स्वरूप में रहते हैं? और जो भी व्यक्ति हमारे सामने आते हैं ड्रामा के अनुसार, उनको हम आत्मा के रूप में देखते हैं क्या? तो हमको चेक करना है। एक एग्जाम्पल बाबा ने कहा, कभी कभी क्या होता है ना, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है बाबा मुरली द्वारा क्लियरली कहते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं उसको। तब प्रैक्टिकली बाबा उसको दिखाते हैं कि हम भी जहाँ सेवा के लिए जाते हैं, हमको लगता है कि सेवा अच्छा हुआ, बाबा ने बहुत अच्छा सेवा की। लेकिन वहां से आने के बाद, थोड़ा समय के बाद, थोड़ा फीडबैक और कहाँ से भी मिलता है, तो पता चलता है कि कोई कोई आत्माएं जो सेवा का फल है ठीक से रिसीव नहीं किया है। उनका एक्सपेक्टेशन कुछ और था, या उनका व्यू कुछ और था। तो उस द्वारा बाबा हमको कहते हैं बच्चे आप चेंज करो। कि हम क्या करते हैं, नहीं नहीं सेवा तो बहुत अच्छा हो गया ना, हमको चेंज करने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। कहाँ से भी एक फीडबैक आता है, बाबा के मुरली द्वारा मिलता है, तो एक बार उसके बारे में जानो, समझो, और उसके अनुसार उसके लिए मैं क्या चेंज कर सकता हूँ। सेवा भी हो, लेकिन विधि चेंज कैसे कर सकते हैं, जिस विधि से आगे वालों को मुश्किल हो रहा है। ऐसा नहीं कि आगे वाले जैसे सभी लोगों के एक ही जैसे करे, नहीं। अभी हम भी देखते हैं, जब ग्रुप में आते हैं, कोई कोई कहते हैं भाई जब आप ऐसे ही योग करते हैं कमेंट्री कहिएगा, और कोई कहते हैं सॉन्ग डालिएगा, और कोई कहते हैं रेड लाइट लगाइएगा, और कोई कहते कुछ भी नहीं चाहिए। तो किसका बात सुने? हम सभी का बात सुन सकते हैं क्या? नहीं है ना। लेकिन इन जनरल आगे बढ़ते बढ़ते कितना हम चेंज कर सकते हैं और भी सेवा अच्छा कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए सदा एवर रेडी रहना है। ऐसा नहीं कि बाबा ने कहा मैंने कर दिया, यही पक्का है, हम ऐसे ही करेंगे, हम चेंज नहीं होंगे, नहीं। समय प्रमाण हमको चेंज करना पड़ता है। आप जानते हैं, जब हम पहले ऐसे सोचते थे कि ऑनलाइन हमको आता नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन अभी चल रहा है ना। पहले ध्यान सभी कैसे होता था? चित्र प्रदर्शन द्वारा होता था। उसके बाद अभी मनसा सेवा द्वारा हो रहा है। तो उसके अनुसार हमको चेंज करना पड़ता है। लौकिक में भी चेंज हो रहे हैं ना। फूड में चेंज हुआ, कपड़े में चेंज हो गया,
बातों में चेंज हो गया समय के अनुसार, है ना। तो ऐसे ही अपने संस्कार में भी, सेवा के विधि विधान में भी, पुरुषार्थ में भी चेंज करना पड़ता है। कभी कभी बाबा ये भी कहते हैं, बच्चे देखो कलर ड्रेस पहन कर जाओ, बैज नहीं पहनो, युक्ति में जाकर, टेम्पल में जाकर ध्यान सुनाओ, ये भी कहते हैं ना। और कोई मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे बैज एक नशा है, उसको पहनो। तो किस समय किस विधि को अपनाना है हमको मालूम रहना चाहिए ना। ठंडी है तो स्वेटर पहनो ना, ठंडी नहीं है तो कॉटन कपड़ा पहनो ना। तो समय के अनुसार अपने को चेंज करने का, कभी कभी वाचा सेवा करना पड़ता है, कभी मनसा सेवा, कभी धन का सेवा। तो उस सारे सेवा के लिए आत्मा और मन बुद्धि एक सेकंड में चेंज होना चाहिए। तब क्या होगा? सदा विजयी। जैसे आप पानी देखते हैं ना, धूप के टाइम पर गर्म होगा, ठंडी के मौसम पर ठंडी होगा, फ्रिज में रखेंगे तो कोल्ड होगा, है ना। तो अपने को कैसे चेंज करता है, ऐसे ही जो आत्माएं स्वयं को बाबा के श्रीमत के अनुसार, जरूरत रिक्वायरमेंट के अनुसार अपने को चेंज करके कर्म पुरुषार्थ सेवा करते हैं, वही सदा विजयी बनते हैं। कोई कोई आत्माएं संस्कार में इतना रिजिड रहते हैं, वो चेंज नहीं होता, हम ऐसे ही चेंज नहीं होता, तो आशीर्वाद नहीं मिलता है। ठीक है, चेंज माना ऐसा नहीं आगे वालों को जैसे चाहिए वैसे चेंज हो जाओ, ऐसा नहीं है। उसमें जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है उसकी बाउंड्री के अंदर आपको रहना चाहिए। ऐसे ही सदा विजयी बनते हुए श्रेष्ठ आत्मा बनना। जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो सच्चे राजयोगी माना अंदर से आत्मा के साथ निरंतर परमात्मा के साथ कनेक्शन, योग, गुणों का, शक्तियों का अनुभव निरंतर चलता ही रहता है। तो बाहर का जो परिस्थिति वो स्व स्थिति नहीं है। तो स्व क्या है? अंदर आत्मा और मन बुद्धि के साथ में है, दैट इज स्व। पर क्या है? मन पर है, बुद्धि, संस्कार, शरीर, ये सभी पर है, उसके ऊपर मेरा कंट्रोलिंग पावर नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, हम जब सेवा पर जाते हैं, कोई कोई हमको गायन करते, वर्णन करते, सम्मान करते, सब कुछ करते हैं, खुशी भी होता है। कोई कोई निंदा भी करते हैं, दुख भी होता है। कोई कोई आगे वर्णन करते हैं, पीछे से निंदा करते हैं। तो जब वो वर्णन करेंगे खुश होगा, निंदन करेंगे तो दुख होगा। ऐसा भी है, कोई कोई जब स्टार्टिंग में आते ही निंदा करते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, ज्ञान के बारे में लेन देन चलता है, फाइटिंग। उसके बाद उनका संबंध बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे वेराइटी आत्माएं आते हैं आपके साथ। तो वो किस इंटेंशन कह रहे हैं हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ भी करे, आपका जो जिम्मेदारी है, आपका जो कर्तव्य है, ईश्वरीय शक्ति दान देने का, भगवान का प्रत्यक्षता करने का, हाँ? ये कार्य आपको निरंतर करते ही रहना चाहिए। आगे वालों का ओपिनियन, स्थूल और सूक्ष्म या वायुमंडल, वातावरण के अनुसार आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। 2 दिन पहले हमारे गांव में प्रोग्राम था, प्रोग्राम फिक्स किया था 4 बजे, ठीक है। लेकिन हम घर पर वेट कर रहे थे, हमको 6:30 बजे ऑफर आ गया, आप आइएगा। ये क्या हो गया? ठीक है, आधा घंटा लेट होता है, ठीक है, प्रोग्राम क्लोज होने का टाइम हो गया, उसके बाद स्टार्ट हो रहा है। नहीं, उसमें भी कुछ कल्याण होगा। हर बात में आप अपने मन को चेंज करते 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 आपको पता चलता है उसमें क्या कल्याण है। ऐसे स्थूल रूप में हो, सूक्ष्म रूप में हो, ऐसे परिस्थिति आपको मन को विचलित करता है, उसमें विचलित नहीं होना चाहिए। वो कब होगा? अंदर से स्ट्रांग रहेंगे। स्थूल रूप में भी आप जानते हैं, जब कोरोना आया था डॉक्टर लोगों ने क्या किया? रेजिस्टेंस पावर को ज्यादा करो, एक्सरसाइज करो, पानी पी लो, रेजिस्टेंस पावर ग्रो करने का मेडिसिन ले लो। अभी तक उसके लिए, कोरोना के लिए अभी तक मेडिसिन नहीं आया है।
है ना। जिनको बॉडी स्ट्रांग है उनको ना खांसी हो आएगा, बीमारी नहीं आएगी, ज्यादातर बुखार नहीं आएगा, कोरोना नहीं आएगा। लेकिन जो वीक है ना, छोटी छोटी बीमारी उनको आ जाता है। इसीलिए आत्मा को भी इतना स्ट्रांग बनाओ, बाहर का स्थूल और सूक्ष्म रूप का जो परिस्थिति आपकी स्वस्थिति में डिफरेंस ना हो। आज आप दुनिया में जानते हैं, छोटे बच्चे यंगस्टर्स इतना मोबाइल यूज करते हैं, लोग कुछ भी करे वो चेंज होने वाला है ही नहीं। हम चेंज नहीं होते, आप कुछ भी कहें, हम मोबाइल यूज करेंगे ही, वो करेंगे। माना अपने डिसीजन में स्ट्रांग है। माना क्या है, ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि मोबाइल सदा पढ़ो, माना देखो, ये नहीं, लेकिन अपना जो निर्णय है उसमें वो स्ट्रांग रहता है। इसीलिए बाबा कहते एक बात स्ट्रांग रखना, सदा आपको बाबा के साथ में रखना। यस, ये पक्का रहना, ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। ओके, ये पक्का रहने से बाबा को भी कभी ज्ञान द्वारा, कभी कभी संकल्प द्वारा, कभी कभी शुभ भावना द्वारा, माना जहां भी आप जाओ, ईश्वरीय सेवा करने का ही मन होने से आपको विजय जरूर मिलेगा। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज भी कर लो। हाँ, हमने ईश्वरीय सेवा में ये भी देखा है, कोई कोई में प्लस होता है। अभी समझ ले 95% हो गया, बहुत अच्छा हो गया, लेकिन 5% कुछ अपने को चेंज करने का एक ऑप्शन भी बाबा आपको देते हैं, तो वो 5% भी चेंज करना पड़ता है नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए, नेक्स्ट सेवा के लिए। आगे से ऑफर आने के बाद वो चेंज करने के लिए हमको रेडी रहना पड़ता है। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। क्या आपने चेक किया हो, मेरा ये विधि के कारण उनको क्या होगा, ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया, इसलिए वो लोगों ने डांटा, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे सोचते 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 दिल शिकस्त हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो, आप स्कूल में गए, टीचर ने होमवर्क दिया, आपने बहुत अच्छा ढंग से होमवर्क किया, उसके बाद टीचर के आगे रखा, टीचर ने कहा ठीक है आपने अच्छा किया, लेकिन यहाँ आपने गलत किया है, उसको ठीक कर। तो नेक्स्ट टाइम को ठीक करना है ना, क्योंकि फाइनल एग्जाम पास होना है, तो यहाँ से ठीक करते जाना पड़ता है। तो मैंने देखा ईश्वरीय सेवा में बार बार हर जगह पर हमको ठीक करते हैं, बच्चे ये करो, ये करो, ये करो। बाबा जो मुद्दे में कहते उसको हम कैच नहीं कर पा रहे हैं, तो स्थूल रूप में भी हमको बाबा सिखाते हैं, भले लौकिक दुनिया की बातें हो या अलौकिक दुनिया की बातों में हो। तो चेक एंड तुरंत चेंज। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा कि या नहीं। आपको पता चलता है ये कमी हमारे में है, हम कितना समय से ट्राई कर रहे हैं कि ठीक होगा कि नहीं, ऐसे मन में संकल्प आ जाता है। इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर का परिस्थिति कुछ भी हो, कर्तव्य, अभी कर्तव्य क्या है, हमारे द्वारा भगवान अपना पहचान दुनिया को दे, हम तो साधन है भगवान का शक्ति देने का। भले आपको बाबा ने कहा भी भेजा है, एक कर्तव्य कभी भी रुकना नहीं चाहिए। अभी देखो फॉर एग्जाम्पल, आप माउंट आबू में जाते हैं, लौकिक प्रोग्राम में जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, ब्रेकफास्ट भोजन, रात का भोजन पक्का करते हैं ना, दिन में एक बार शरीर को पक्का नहलाते हैं ना, शरीर को एक बार अंदर से आप क्लीन करते हैं ना। कितना भी बिजी हो, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, 2-3 घंटा नींद तो करते हैं ना। वो दैट इज मिनिमम रिक्वायर्ड, मस्ट एंड शुड, वो करना ही है आपको, है ना। तो वैसे ही बाबा कहते बाहर का कुछ भी हो, ये जो कर्तव्य है जिसके लिए बाबा ने आपको ट्रेन अप किया है, अपॉइंटमेंट किया है, वो करते ही रहना चाहिए, वो कभी भी रुकना नहीं चाहिए। भले आगे वाले गाली भी दे, भले आपको गायन भी करे, लेकिन वो एहसास आपको होते ही रहना चाहिए कि अंदर से भगवान का शक्ति बाहर जा रहा है। तो इससे आपको सदा विजय का एहसास होता है। क्यों जानते हो,
जहां भी आप जाते हैं इसका मतलब वहां की आत्मा या पंच तत्वों के साथ आपका हिसाब किताब है, इसलिए पेमेंट के लिए जा गए हो आप। तो वहां भगवान का शक्ति फ्लो होगा तो पेमेंट होगा, अकाउंट सेटल्ड, तब लाइट होगा कि नहीं होगा। अरे आप ये बताइए, हम हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं? क्योंकि कुछ कमियां हैं, बीमारी है, दर्द है, समस्या है। उन्होंने मेडिसिन दिया, उस बार हमको कम हो गया, तो आपको क्या होता है? विजय हो गया, समस्या का समाधान मिला। वैसे हम वहां गए हैं, वहां मन बुद्धि संस्कार के साथ, आत्मा के साथ कोई हिसाब किताब है, इसलिए हम वहां गए हैं। भले हम एडवांस पेमेंट के लिए गए या पुराना हिसाब किताब चुकता करने के लिए गए, वो काम होगा तो विजयी। इसलिए अपने अंदर से अपने कर्तव्य में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 में आ जाओ। सदा विजयी बनना है तो तीव्र पुरुषार्थ, आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। आत्मा की उन्नति, भले आपकी आत्मा हो, आगे वाले आत्मा हो, उसकी उन्नति के लिए देखो। देखो कभी कभी छोटे बच्चे हैं ना, मेडिसिन लेने के लिए झगड़ा करते हैं, माँ बाप का बात नहीं सुनते हैं, फिर भी माँ बाप उनको क्या करते हैं? मेडिसिन दिलाते हैं। क्यों? बच्चों का बीमारी ठीक हो। तो वैसे ही भले आगे वाला को कितना भी निंदा करें, प्यार से उनको वो रूहानी परमात्मा का भोजन खिलाते रहो, एक ना एक दिन उनको सच्चाई पता चलेगा, है ना। कभी कभी बच्चे रुठते हैं, माँ लेकर आती है और बच्चों को भोजन खिलाती है ना। वो माँ का प्यार है। तो शिव बाबा भी आत्मा का माँ है ना। तो इसीलिए सदा पुरुष अर्थ आत्मा की उन्नति के लिए कर्म करते चलो, तब आप नंबर 1 बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि जहां भी जाए आपको गायन करे, वर्णन करे, गिफ्ट करें, गिफ्ट दे, नहीं। स्थूल रूप में नहीं दिया तो ठीक है, नहीं है तो उसके बारे में चिंता मत करना, लेकिन सूक्ष्म रूप में जो कर्तव्य आपको निभाना था वो हुआ कि नहीं। मुझे लगता है कि जहां भी हम सेवा के लिए जाते हैं ना, ऐसे सूक्ष्म में कर्तव्य गए तो अंदर से कितना खुशी होता है। तो खुशी के कारण रात को नींद नहीं आता है, बाबा को थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हुए। भले स्थूल रूप में हम उनसे कुछ भी नहीं मिला हो, लेकिन अंदर से जो हमारी ड्यूटी निभाया, सेल्फ सेटिस्फाइड। अभी देखिए कोई हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर बहुत कुछ ट्रीटमेंट देता है, लोगों से धन लेता है, उनका जिंदगी अच्छा होता है, लेकिन पेशेंट का बीमारी ठीक नहीं होता है तो कैसा लगेगा। तो एक डॉक्टर है, ट्रीटमेंट देता है लेकिन अपना फीस नहीं लेता है, लेकिन आगे वाले आत्माओं का बीमारी ठीक होता है, तो आत्मा उनको दुआ देता है कि नहीं देता है। तो हमको बाबा ने निमित्त बनाया है कि आत्मा के बीमारी को ठीक करने का, वो कर्तव्य वहां हुआ है कि नहीं, तो आप चेक करो, तब आप विजयी बनेंगे। स्लोगन। तो ऐसे करने के लिए क्या करना है, विधि क्या है? समय के अनुसार मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो, तब सेकंड में विदेही बन जाएंगे। रिसेंट मुरली आप देख रहे हैं, बार बार संडे मुरली में भी हर रोज बाबा कहते विदेही विदेही विदेही। इसके पहले हम क्या करते थे? आगे वाला आत्माओं को हम प्रकाश दे रहे हैं, हम ज्ञान सुना रहे हैं। अभी चेंज, एक सेकंड में बाबा आ जाओ, आप बैठो, आपको जो करना है कर। विदेही आप अलग हो जाओ, बाबा को उस देह का मालिकपन बाबा को दे दो, मन बुद्धि का मालिकपन बाबा के हाथ में दे दो। वो कब करेंगे? मन बुद्धि के ऊपर कंट्रोल रहेगा तो। और कंट्रोल नहीं है तो बीच बीच में आप और बाबा के बीच में मन बुद्धि आता रहेगा और आपके काम में डिस्टर्ब करता रहेगा। लौकिक में भी घर में पति पत्नी रहते हैं, बच्चे हैं तो इतना तंग करते हैं, उनके बीच में डिस्टर्ब करते हैं। जैसे कि सिटी में देखा होगा, पति पत्नी दोनों आईटी कंपनी में काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है, बच्चे अपना काम नहीं करते। बच्चों का काम क्या है? रूम पर बैठना और पढ़ाई करना, अपना होमवर्क करना। वो नहीं करेंगे तो माँ बाप को इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं, है ना। तो ऐसे ही मन बुद्धि भी आपके बच्चे हैं ना, ईश्वरी सेवा में बार 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 तंग करते हैं, इसलिए उनको चुपचाप बिठाना पड़ता है। तो माँ बाप क्या करते हैं? बच्चों को चुपचाप बिठाने के लिए मोबाइल देते हैं या टीवी देते हैं। इसी मन बुद्धि को परमात्मा का प्यार का भोजन मिलता रहेगा ना, वो चुप रहेगा।
ठीक है, इसे तुरंत विदेही बन। अभी तक मैं ही दे रहा था, मैं ही ज्ञान सुना रहा था, मैं ही शक्ति दे रहा था, मैं विश्व कल्याणकारी, अभी चेंज करो, बाबा को सिर्फ जगह दे दो, बाकी का काम बाबा करेगा, क्योंकि समय के अनुसार चेंज होना ही है। क्योंकि अभी तक हमने सेवा की, फिर भी 8 इयर्स होने के बाद भी हमने भगवान का प्रत्यक्षता करने को नहीं हुआ जैसे बाबा चाहते हैं। तो बाबा भी कहते बच्चे आपसे नहीं होता है ना, मुझे छोड़ दो, मैं कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, मेरे काम में आप बच्चे हो ना, बीच में मत आना, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, इसलिए मेरे कर्म में बीच में रुकावट के रूप में नहीं आना। तो उस समय अपने मन मध्य को तुरंत उससे डिटैच कर देना। तो इससे अपने को तुरंत 1 सेकेंड में समय के अनुसार चेक एंड चेंज कर सकते हैं। ओके, हम शांति।